सरकार तनाशाह हो चुकी है। सरकार को कोई मतलब नहीं है, संवेदनहीन हो चुकी है ये सरकार। अपने कारपोरेट मित्रों को फ़ायदा देने के लिए आपने किसानों को नज़रअंदाज करने का काम किया, तो इसका तो बहुत भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा बीजेपी। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फर्जीवाड़ा, कोई सवाल पे सही ढंग से जवाब नहीं। बिहार की जनता बोल रही है, नीतीश कुमार की कुर्सी डोल रही है। आंदोलन का दौर शुरू हो चुका है और इस दौर में एक तरफ जहां बदलो बिहार बदलो सरकार का आंदोलन चल रहा है, वहीं बीपीएससी टीआरई 3 के तरफ से एक घनघोर आंदोलन उगता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और अब देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से सीपीआई-एमएल की बात करें तो धरातल पे उतर करके किसानों, गरीबों, दलितों की आवाज बनते हुए नजर आ रही है। वहीं पर दूसरी तरफ बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी है अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवाज का घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई-एमएल से विधायक अजीत कुमार सिंह जी, जिनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा। आपकी पार्टी किसानों और गरीबों के लिए आंदोलन करते हुए नजर आई है, तो क्या लगता है किसानों और गरीबों का हक मिलेगा? इस पूरे बिहार में एक ही पार्टी है जो आंदोलन करते हुए नजर आती है, उसका नाम है भाकपा माले सीपीआई-एमएल। चाहे वो गर्दनी बाग हो, चाहे गांधी मैदान हो, चाहे हड़ताली मोड़ हो, चाहे वो राज्य के जिला मुख्यालय हो, प्रखंड मुख्यालय हो, सालों भर गरीबों के, जनता के वास आवास, चास, किसान, मजदूर, मिनिमम वेज, सबके सवाल पर अगर कोई प्रदर्शन करता है तो भाकपा माले। और हमने लड़ करके बहुत कुछ हासिल किया, गरीबों को अधिकार दिया, उनको सम्मान दिलाया, तो निश्चित तौर पे हम लड़ रहे हैं तो उसमें हमारी जीत होगी। सर, तो किसानों को जिस तरीके से दरकिनार करते हुए नजर आई है, एक तरफ तो कहा जा रहा है केसीसी की रकम बढ़ा दी गई है। नहीं, देखिए, किसानों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, इसलिए कि इस देश की, राज्य की अर्थव्यवस्था के रीढ़ जो है वो किसान है। हाँ, ये ज़रूर है कि अपने कारपोरेट मित्रों को फ़ायदा देने के लिए आपने किसानों को नज़रअंदाज करने का काम किया, तो इसका तो बहुत भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा बीजेपी को। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा। आंदोलन ही से बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी लगातार 65 दिन से ऊपर हो चुका है, आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बार शिक्षा मंत्री के घर का घेराव भी हो चुका है। सरकार तनाशाह हो चुकी है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, संवेदनहीन हो चुकी है ये सरकार। उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातें जायज़ हैं। हमने उनके पक्ष में खड़ा होते हुए असेंबली में क्वेश्चन किया कि बचे हुए शेष सीट पर आप लीजिए। किस तरीके का जवाब मिला सर असेंबली? कोई जवाब नहीं। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रक्रिया ही नहीं। पर सर, एनडीए का तो कहना है कि मुद्दाहीन बात करती है विपक्ष। मुद्दाहीन बात है। आप हमारा भाषण सुनिए, आप हमारे बहसों को। एनडीए का कहना है। एनडीए के कहने से होता है। आप क्या देखते हैं, आपका नजरिया बदलता है। आप देखिए एनडीए वाले का क्या, वो तो कहेंगे उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, फर्जीवाड़ा, कोई सवाल पे सही ढंग से जवाब नहीं, कुछ नहीं। आने वाले सर चुनाव में क्या रणनीति रहने जा रही है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। बिल्कुल, इंतजार करिए। चलिए, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि उन्होंने सदन में भी इसकी बात उठाई थी और एनडीए सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो अभ्यर्थियों का हक है उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। एनडीए सरकार चुप्पी साधी है सदन में भी, और साथ में उनका ये भी कहना साफ तौर पर रहा है कि जो गरीब है, दलित है, किसान है, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। किसान जो है बिहार की नींव है, या यूँ कहें पूरे देश की नींव है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।